पानी की रफ्तार और शोर डरा रही है। घर और दुकानें बह गई हैं। जो बच गए हैं उन पर सैलाब के साथ आए मलबे का कब्जा हो चुका है। ये हमारे गांव का नज़ारा देख लो। ये 2-3 मकानों का पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं एसडीएम आवास में मलबा भरा। पूरा एसडीएम आवास है और एसडीएम आवास में पूरा चारों ओर से मलबा भर गया है। कार, बाइक और स्कूटी सब मलबे में समा गई है। ये गाड़ियाँ, ये देखो ये है मेन रोड चेतों के बाद। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल कहाँ से चढ़े हम। सड़कें टूटकर 2 हिस्सों में बट गई हैं। पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। सड़कों पर पहाड़ से आए पत्थर के बड़े बड़े बोल्डरों का कब्जा हो चुका है। ये गाड़ियाँ, ये देखो ये है मेन रोड चेतों के बाद। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल कहाँ से चढ़े हम। ये 2-3 मकानों का पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की। थराली के बाद अब चमोली के थराली में बादल फटा। बादल फटते ही पहाड़ से जब सैलाब नीचे उतरा तो सब कुछ तबाह करते हुए आगे चला गया। 18 दिनों के भीतर उत्तराखंड पर कुदरत की दूसरी मार पड़ी है। थराली में आधी रात को बादल फटा तो नदी उफना गई, तेज रफ्तार में बहने लगी। लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। बादल फटने से थराली बाजार, कोटदी और तहसील थराली परिसर में भारी नुकसान हुआ है। तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों में भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है। कई गाड़ियां भी मलबे में दब गई। थराली में बादल फटने और फ्लैश फ्लड के बाद जो मलबा आया उसने कैसे तबाही मचाई है उसका एक सबूत है। देखिए कैसे गाड़ियां तबाह हो गई हैं। सड़क पर पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर दिखाई दे रहे हैं। कल रात की तबाही का मंजर, काफी नुकसान। मेरे स्वयं के आवास में मलबा घुसा हुआ है और अन्य घरों में भी काफी मलबा घुसा हुआ है। और ये एसडीएम आवास यहाँ पर है। एसडीएम आवास की दीवार तोड़ करके मलबा अंदर घुसा हुआ है। तेज बहाव और मलबे के कारण सड़कें तालाब जैसी हो गई हैं। थराली तहसील के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में मलबा फैल गया है। थराली में बादल फटने के बाद बड़े बड़े पत्थर रिहायशी इलाके में आकर गिर गए। जिस जगह पर कल तक बाजार था वहां आज मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। बाजार का नज़ारा कल रात 12:40 लगभग ऊपर कहीं बादल फटा, जिससे पूरा चिपण बाजार खत्म। जब थराली में बादल फटा तो सबसे पहले एसडीएम आवास पर सैलाब का अटैक हुआ। पूरे आवास में अब 5 फीट तक मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। फ्रंट गेट का पूरा चैनल डूब गया है। आधे गेट तक मलबे का कब्जा हो चुका है। चारों ओर की दीवारें टूट गई हैं। ये स्थिति है एसडीएम आवास की और लगभग 2 फुट मलबे से चारों ओर से जो है पूरा आवास परिसर जो है वो एसडीएम का आवास मलबे से में दब गया है। एसडीएम आवास को भारी मात्रा में नुकसान हो गया है। पूरा ये एसडीएम परिसर है, ये आप देख सकते हैं। लगभग 4 फुट मलबा जो है, लगभग 4 फुट का मलबा। ये एसडीएम आवास है। कहीं भी जाने की स्थिति नहीं है इसमें। ये स्कूटी देख सकते हैं, स्कूटी, बाइक, कार से ये एसडीएम आवास के बाहर की स्थिति है। ये पूरा ये घर मलबे में पड़ गया है, इससे आगे वाला घर भी। अरे बाइक, स्कूटी आप देख सकते हैं सिर से दबी हुई है मलबे में। ये एसडीएम आवास, ये फ्रंट गेट है, पूरा चैनल डूब गया है और सारी दीवारें, चारों ओर से दीवारें टूट गई हैं। और ये एसडीएम अंदर जाने का रास्ता है, पूरा इतना सा मलबा होता हुआ है।
भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। पूरा मलबा जो है, लाइट के पोल हैं, सारे पोल टेढ़े हो गए हैं। लगभग 5 फीट मलबा जो है ये पूरा घुस गया है इसमें। चमोली के थराली में जब बादल फटा और फ्लैश फ्लड आया तब आधी रात हो रही थी, यानी लोग घरों में सो रहे थे। सोचिए अगर ये तबाही दिन में आई होती जैसे धराली में आई थी तो क्या होता, कितनी बड़ी तबाही होती, कितना ज्यादा नुकसान होता। क्योंकि यह बाजार और तहसील का इलाका है, सारे सरकारी दफ्तर यही है, स्कूल भी इसी इलाके में है। ये एरिया दिन में गुलजार रहता है, मार्केट की वजह से भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन ये तो गनीमत है कि आधी रात में सैलाब आया, लोग घरों में सो रहे थे, इसलिए नुकसान कम हुआ। वक्त तो हमने सभी कुछ देखा कि ऊपर से गाड़ियां, पेड़, पत्थर सब कुछ हो। घर के ऊपर 4-5-6 कमरे थे हमारे, लैट्रिन बाथरूम सब खत्म। ऊपर से जब गाड़ी आई ना मकान के, हम बजरी सारा ये में थे, अंदर झड़ा ऊपर से कमरों का ना हमारा। और तब आए हम बाहर, करंट 12, हम 2 ही थे। ये तो कह रहे थे अंदर ही रहा, हम मैंने इनका हाथ खींचा नीचे, हमारे पीछे ये आ गया पूरा। देखना तो जाते लोग तो इतने बड़े बड़े पत्थर, ये जाएंगे मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, बस वहाँ कैसे रहेंगे। ऊपर से देखो सारा चट्टान बन गया, और घर तो वही था, हम किसके घर कहाँ रहे। उत्तराखंड में अगस्त में आफत बरस रही है, बार बार बादल फट रहे हैं। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही मची थी, सैकड़ों लोग मलबे में दब गए थे। अब धराली से करीब 300 किलोमीटर दूर चमोली के थराली में बादल फटने से तबाही मची है। चमोली जिला प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल की टीम राहत और बचाव कार्य कर रही है। थराली में आपदा के बाद से एक बच्ची लापता है। सेना के 50 जवानों की इन्फेंट्री बटालियन की एक टुकड़ी रुद्रप्रयाग से थराली पहुंची है। इसके अलावा जोशीमठ से एक मेडिकल टीम को तैनात किया गया है। मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने और रेस्क्यू के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। खोजी कुत्तों को भी आपदा प्रभावित इलाके में भेजा जा रहा है। पहाड़ों पर बादलों का कब्जा हो गया है। हर दूसरे दिन बादल फाट तबाही मच रही है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में नदियों ने रौद्र रूप अपना रखा है। नदियां तबाही मचाने पर आमादा है। ये तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की है। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। सड़क, गली और मोहल्ले पानी में डूबे हैं। घर, दुकान, मकान पर पानी अपनी मनमानी दिखा रहा है। भारी बारिश के बाद घर, हाईवे और खेत जहां भी नजर जाएगी सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। शुक्रवार सुबह से हो रही बारिश के बाद शहर की 6 से ज्यादा कॉलोनियों के 200 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। पानी से बचने के लिए लोगों ने घर की छतों पर शरण ले रखी है। सवाई माधोपुर में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को सुरवाल बांध में एक नाव पलट गई। इस नाव में करीब 9 लोग सवार थे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान नाव का बैलेंस बिगड़ गया और नाव अचानक पलट गई। इसके बाद एक एक कर नाव सवार लोग पानी में बहने लगे। तभी एक युवक झाड़ियों को पकड़ लेता है और बहने से बच जाता है। हादसे के दौरान मौजूद कुछ ग्रामीणों ने लोगों को बचा लिया। ये लोग बांध के पुल पर पहुंच गए थे। रस्सी की मदद से इन्हें बांध के बहाव से बाहर निकाला गया। प्रशासन ने 7 युवकों को बचा लिया, जबकि 2 की तलाश जारी है। राजस्थान में भारी बरसात का दौर सिर्फ सवाई माधोपुर में ही नहीं जारी है, बल्कि बूंदी में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। पिछले 24 घंटे में 502 मिलीमीटर बारिश से पूरा शहर दरिया में बदल गया है। भारी बारिश के बाद घर, हाईवे और खेत जहां भी नजर जाएगी सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। गाड़ियां पानी में जल समाधि लेने को आतुर है। कॉलोनियां नदी बन गई हैं। गलियों में पानी का सैलाब बह रहा है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मंदिर और स्कूलों में भी सैलाब का कब्जा हो चुका है।
मानसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। सैलाब के बीच कहीं लोगों की बाइक खराब हो गई तो कहीं कार पानी में फंस गई। राजस्थान के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रशासन ने भारी बारिश की वजह से 9 जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश दिए। कोटा में भारी बारिश से शहर और ग्रामीण इलाकों में हालात बदतर हो गए। ग्रामीण इलाके में बाढ़ जैसे हालात होने पर सेना को बुलाया गया। पिछले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश से पूरा शहर टापू जैसा दिख रहा है। घरों में रखा खाने का सामान पानी में समा गया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अंडरपास में सैलाब का कब्जा हो चुका है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में हो रही बारिश की वजह एक साइक्लोनिक सिस्टम का एक्टिव होना है। इस सिस्टम में मूवमेंट नहीं होने से यही स्टेबल रहा। इस कारण से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। राजस्थान ही नहीं, यूपी में भी नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान के पास बह रही है। आसपास के मंदिरों और घरों में पानी घुसने लगा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। नदी के आसपास मौजूद गांवों को खाली करने के निर्देश दिए गए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में भी भारी बारिश के बाद चारों ओर पानी भरा है। रामपथ और उसके आसपास के इलाके जलमग्न है। चारों ओर पानी भरने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। उज्जैन समेत 13 जिलों में आज मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाकाल की नगरी में शिप्रा नदी उफान पर है। नदी के किनारे घाट मंदिर सब पानी में डूबे हुए हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे जाने से लोगों को मना कर दिया है। वहीं नदी में तैरने पर भी रोक लगा दी गई है।